हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये 2 पार्ट्स में बनाया है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। चलिए, quote of the day: the distance between dreams and reality is called action. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 2 स्टेप्स पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन के, जो कि थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। नाउ थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. सॉइल में हम जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, उन्हीं को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर्स ये एक तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से हमें मिलते हैं। और फिर कॉन्टिन्यूस ग्रो करते हैं हम जब क्रॉप्स, तो उसकी वजह से सॉइल बेकार हो जाती है और उसमें फिर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए फार्मर्स मैन्योर ऐड करते हैं फिर फील्ड में, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में, और यही प्रोसेस फिर कहलाता है मैन्योरिंग। फर्टिलाइजर्स ये एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, सुपर फॉस्फेट एटसेट्रा। नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जबकि मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटल डंग से, ह्यूमन वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू से ऑब्टेन होते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, जबकि मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर हो सकते हैं। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस यानी कि खाद वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, बट मैन्योर काफ़ी अच्छी मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइजर रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लेकिन मैन्योर काफ़ी लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर को काफ़ी अच्छा माना जाता है फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा, क्योंकि सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी एनहेंस करता है, और सॉइल में एक तरीके के छिद्र इसकी वजह से पैदा होते हैं, छिद्र बनते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफ़ी इजी हो जाता है, और ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करते हैं, और इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। मैन्योर्स एक तरीके की खाद होती हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल से हमें मिलती है। इरिगेशन। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत होती है लिव करने के लिए, और वाटर ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर बहुत एसेंशियल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी,
क्योंकि क्रॉप्स या फिर सीड्स का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में कभी नहीं हो सकता। क्रॉप्स को फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से भी बचाता है वाटर। तो इसी तरह जब हम वाटर को क्रॉप्स में सप्लाई करते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसी को ही हम इरिगेशन कहते हैं। सोर्सेज क्या है इरिगेशन के? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स, ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो अवेलेबल वाटर होता है वेल्स, लेक्स, कैनल्स में, तो उसको लिफ्ट अप किया जाता है डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। तो इसकी कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं, जैसे कि राहत, मोट, चैन पंप, टेकली, ये चारों क्या है? ट्रेडिशनल वेज हैं लिफ्ट अप ऑफ वाटर। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। वाटर को लिफ्ट करने के लिए पंप्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और इनको चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अभी हमने ट्रेडिशनल वेज देखे, नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है। अनइवन लैंड होता है, जैसे कि कुछ अनइवन लैंड्स होते हैं, तो उनके लिए ये वाला सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ वाटर काफ़ी कम मात्रा में होता है। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स में स्प्रिंकल करता है वाटर को रेन की तरह, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें से रेन की तरह इसको पूरा वाटर स्प्रिंकल करता है क्रॉप्स में। तो यही सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है और ये काफ़ी यूज़फुल है सैंडी सॉइल के लिए। अब देखते हैं ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है रूट्स की पोजीशन में, तो इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन या ट्रीज में वाटरिंग करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? फील्ड में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, तो इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। और फिर जो इन वीड्स को रिमूव करने के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीडिंग, और ये अफेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप को। फार्मर्स कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और क्रॉप्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इसके लिए, और किलिंग ऑफ वीड्स के लिए। वीड्स को कई केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, तो उन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहते हैं। इनको फील्ड में स्प्रे के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जैसे ये फार्मर स्प्रे कर रहा है क्रॉप्स में वीड्स को किल करने के लिए, और इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है क्रॉप्स को, और ये अपना फेस कवर कर कर रखते हैं जिससे कि कोई इनको नुकसान ना पहुंचे उस वीडीसाइड से। हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की जो कटिंग की जाती है जब ये मैच्योर हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग मैनुअली की जाती है सिकल के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। ये सिकल दिया हुआ है, कुल्हाड़ी भी कहते हैं इसको। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को
पुल आउट और कट किया जाता है पूरा ग्राउंड लेवल तक, और सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में लगभग 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग पढ़ा हमने, अब है थ्रेशिंग। हार्वेस्टेड क्रॉप में ग्रेन सीड्स जो होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है चाफ से, यानी कि आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ कुछ भूसी भी होती है, तो ग्रेन सीड्स को चाफ के से अलग किया जाता है, तो उसी टेक्निक को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। कुछ मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है जिसको कंबाइन कहते हैं। ये कंबाइन दिया हुआ है, इसके द्वारा दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। हार्वेस्टर का भी काम करती है ये और थ्रेशर का भी काम करती है ये मशीन, जिसको कंबाइन कहते हैं। विनोइंग, फार्मर्स ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए चाफ से विनोइंग मशीन का यूज़ करते हैं, और इस टेक्निक को ही हम विनोइंग कहते हैं। जब ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट किया जाता है, जो टेक्निक कहलाती है उसे विनोइंग कहते हैं। इसके लिए वो विनोइंग मशीन का यूज़ करते हैं। स्टोरेज, अगर हम क्रॉप ग्रेन्स को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रख रहे हैं, उनको मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें अगर बचाना है, तो उसकी स्टोरेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेश क्रॉप में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसीलिए हार्वेस्टेड ग्रेन्स को फ्रेशली हम नहीं रख सकते हैं, उनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे या फिर ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक हो सकते हैं, या फिर वो अपनी जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है उसको भी लूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसको स्टोर करने से पहले प्रॉपरली हम उसे ड्राई करें सन में, जिससे कि उसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। और फिर जब हम लार्ज स्केल पर इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, जो कि हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं ग्रैनरीज और सिलोज। काफ़ी अच्छे स्केल पर, लार्ज स्केल पर स्टोरेज करते हैं हम ग्रेन्स का ग्रैनरीज में और सिलोज में, और इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट जैसे कि रैट्स, इंसेक्ट्स वगैरह से। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमने अभी देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व थे, 7 स्टेप्स थे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, फिर सोइंग एटसेट्रा। काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे क्रॉप प्रोडक्शन में। उसी तरह एनिमल्स को भी होम या फिर फार्म्स में रखा जाता है, तो उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर प्रोवाइड की जाती है। और फिर जब इसी को हम, जैसे कि एनिमल्स को रख रहे हैं होम या फार्म में, फिर उनको फूड, शेल्टर, केयर प्रोवाइड करें, तो ये जब लार्ज स्केल पर होती है तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, लार्ज स्केल पर एनिमल्स रखे गए हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ही एग्जाम्पल्स हैं ये। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बोथ। Now today's homework. First question is, give 2 examples of each Kharif crop and Rabi crop. Separation of the grains from the chaff is called dash. Define animal husbandry. आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया। प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।